लक्ष्मण की जय जय राम जी की जय जय लक्ष्मण की जय जय दशरथ के लाल चारों भैयन की जय जय दशरथ की लाल चारों भैयन की जय जय जनक लली जगदम्बा की जय जय जनक लली जगदम्बा की जय जय विघ्न हरण बजरंगी की जय जय विघ्न हरण बजरंगी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय पूरा मुकुट बंसी वाले की जय जय मोरा मुकुट बंसी वाले की जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय बोले प्रेम से विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास में ये जो कथा हो रही है, कल से तो अब संक्रांति वाली बात भी हो जाएगी। कथा में मास में तो विशेष रूप से सुनना ही चाहिए। मास व्रत जब करते हैं तब तो विशेष रूप से कथा सुननी चाहिए। अन्य दिनों में भी धर्मात्मा के लिए कहा गया है। यदि धर्मात्मा है तो यस्मिन् दिने मुनिश्रेष्ठ श्रूयते न हरिः कथा तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये धन घन घनच्छत्रं न दुर्दिनं। कहते हैं कि यस्मिन् दिने मुनिश्रेष्ठ, पद्म पुराण से है, यस्मिन् दिने मुनिश्रेष्ठ श्रूयते न हरेः कथा, जिस दिन भगवान की कथा सुनने को ना मिले तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये, उस दिन को दुर्दिन समझना चाहिए। वह दिन दुर्दिन होता है। घनच्छत्रम न दुर्दिनम, खूब भयंकर बादल गड़गड़ आ रहलखिन हन, भूकंप भए रहलखिन हन, ई भए रहलखिन, ऊ दुर्दिन नहीं छिके। दुर्दिन कौन छै? जाहि दिन भगवान की कथा, भगवान से जहिया दूर भेलियै, भगवान के कथा से जहिया दूर भए गेलियै, नहीं मिललै सुनै ला, दुर्दिन ऊ छिकै। मास व्रत में तो ये सब खूब होना चाहिए, इसमें तो अधिक अनिवार्यता है। कल षट्तिला एकादशी की कथा हुई थी। अब तक हो गई उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा और खटतिला, 5 एकादशी। आज है जया, छठी एकादशी, माघ शुक्ल पक्ष जया। आज जो जिस एकादशी की कथा है वो है जया एकादशी, माघ महीने के शुक्ल पक्ष वाली। और कल जो होगी, तो कल जो एकादशी है रंभा, कल या माघ फागुन पहला पक्ष में कहबे, काल कार्तिके पहला पक्ष वाला रंभा एकादशी कथा होते। एहिमे एगो आरो बात जेना कहलिए रहे, ई एकादशी हुए या अगला एकादशी हुए, दुर्गा स्थान में जाइ छथिन ऑर्केस्ट्रा वाला, तो ओहिमे साटा कए के नहीं बोलबेके चाही हुनका। लेकिन अपना मन से यदि जाइ छथिन करे ला, वो अपना मन से जाइ छथिन, अपन सेवा में जाइ छथिन, साटा कए के हुनका नहीं बोलल जाइ छै। दुर्गा स्थान पूर्णिमा के जाइ रहथिन, अपन सेवा करे खातिर, अपन कृपा पावे खातिर, अपना मन से यदि करे चाहथिन
तब वह कह सकै छथिन अपना खातिर, तब वह कह सकै छथिन। हुनकर साटा कह कऽ धर्म कर्ममे नहि हो सकै छै। अपना मनसँ सेवा दियल छथिन तऽ ई एकादशी हुए या अगिला एकादशी हुए, दुनूमेसँ कोनो एकादशीमे अपन सेवा दियल छथिन अपना मोनसँ स्वेच्छा, साटा हुनकर होइए नहि सकै छनि। एहि काममे साटा करैके योग्य नहीं छथिन, अधिकारी नहीं छथिन। युधिष्ठिरोवाच साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते स्वेदजा अंडजाश्चैव उद्भिदाश्च जरायुजा तेषां कर्ता विकर्ता च पालकः क्षयकारकः माघस्य कृष्णपक्षे तु खट्टिला कथिता त्वया शुक्ला चैकादशीया च कथयस्व प्रसादतः किन्नामा को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते। कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य या भवेत् जया नाम्नीति विख्याता सर्वपाप हरा परा। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से, हे भगवान कृष्ण आपका धन्यवाद है, आप ही आदि देव हैं, आप ही जगत के स्वामी हैं। जितने भी स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज चारों प्रकार की सृष्टियां हैं, तेषां कर्ता विकर्ता च पालकः क्षयकारकः, आप ही उसके सृष्टिकर्ता हैं, विकर्ता हैं, पालक हैं और संहार करता है, सब कुछ आप ही हैं। और आपके मुंह से जो ये कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो इस कथा सुनने में हमको इससे अधिक पुण्य और अन्यत्र नहीं समझ में आती है। खटतिला एकादशी की कथा आपने हमको सुनाई, अब हमको आप माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी की भी कथा कहिए, उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, यह सब भी बताइए। भगवान कहने लगे, कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य या भवेत् जया नाम्नीति विख्याता सर्वपाप हरा परा। कहते हैं कि हे धर्मराज, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है जया, वह जया नाम से विख्यात है। यह भी सभी पापों का हरण करने वाली है। पवित्रा पाप हंत्री च पिशाचत्व विनाशिनी नैव तस्यावर्ते चीर्णे प्रेतत्वं जायते नृणाम। कहते यह कथा जया एकादशी जो है, यह एकादशी भी बहुत ही पवित्र है, पुण्यदायक है, पाप का हनन समन करने वाली है और पिशाचत्व का निवारण करने वाली है। एगो मोक्षदा वाला कह दिलिए रे वहाँ पर, फिर यहाँ पिशाचत्व निवारण यहाँ भी आ गया। जया एकादशी माघ शुक्ल वाला माघ शुक्ल की एकादशी जया एकादशी, ऐसे भी पिशाचत्व के निवारण होय छै। नैव तस्यावर्ते चीर्णे प्रेतत्वं जायते नृणाम। यह व्रत करने वाला प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता है, वह पिशाच नहीं बनता है। नातः परतरा काचित् पापग्नि मोक्षदायिनी एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्येयं प्रयत्नतः। कहते हैं इससे परा, इससे अधिक और पापों का नाश करने वाली मोक्षदायिनी अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कारण से हे राजन, यह व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्रूयताम राजसूर्दाशार्दूल कथा पौराणिकी शुभा पंकजाक्ष पुराणेस्या महिमा कथितो मया। हे राजाओं में श्रेष्ठ, यह पौराणिक कथा जो है सुनिए, यह पहले पद्म पुराण में भी बताई गई है। एकदा नाकलोके वै इंद्रो राज्यं चकारः देवाश्च तत्र सौख्येन निवसन्ति मनोरमे। कहते एक बार की कथा है, स्वर्ग लोक की कथा है। अमरावतीपुरी
वहाँ पर इंद्र राज्य करते थे। स्वर्ग में तो इंद्र का ही राज्य होता है, कभी कभी असुर भगा देता है। तो कहते हैं कि एक बार की वहाँ की कथा है। सब कुछ भली भांति चल रहा था। पीयूष पान निरता अप्सरोगण सेविता नंदनम तुवनम तत्र पारिजातोपशोभितं रमयन्ति रमयन्त्यत्र अप्सरोभिर्दिवौकसः एकदा रममाणोऽसौ देवेन्द्रः स्वेच्छया नृप नर्तयामास हर्षात् 50 कोटिनायकाः गन्धर्वास्तत्र गायन्ति गंधर्वः पुष्पदंतकः। कहते एक बार क्या हुआ, वहाँ तो अप्सरा गंधर्व इत्यादि नाच गान करते रहते हैं। तो एक बार 50 करोड़, एक दुगने 50 करोड़ अप्सरा गंधर्व ये सब नाच गान करने लगे, आयोजन किया गया। उसमें एक गंधर्व था पुष्पदंत। चित्रसेन च तत्रैव चित्रसेन सुता तथा मालिनी थी च नामना च चित्रसेनस्य कामिनी। कहते हैं उसमें एक गंधर्वी थी जिसका नाम था मालिनी। चित्रसेन की पुत्री मालिनी थी और उसका माल्यवान नाम का एक पुत्र हुआ। गंधर्वी पुष्पवत्याख्या मालवत्यति मोहिता, और उसकी पुत्री थी पुष्पवती। गंधर्वी जो थी पुष्पवती थी। और गंधर्व की जो चर्चा कर रहे हैं उस गंधर्व का नाम था पुष्पदंत। चित्रसेन का नामक गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी चित्रसेन की पत्नी, और पुष्पवान माल्यवान का पुत्र हुआ पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान। अब यहाँ पर आ गया कि माल्यवान और पुष्पवती की चर्चा यहाँ पर जुड़ी हुई है। गंधर्वी पुष्पवत्याख्या मालवत्यति मोहिता कामस्य सरस्तीक्ष्णैर्विद्धांगी सा बभूव। कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे में एक गंधर्व था माल्यवान और एक गंधर्वी थी पुष्पवती। कहते हैं वहाँ पर तया भाव कटाक्षश्च माल्यवांश्च वशीकृतः लावण्य रूप संपत्त्या तस्यारूपं नृपसृणो बाहुत्वस्यास्तु कामेन कंठपाशौ कृताविव चंद्रवद्वदनं तस्या नयने श्रवणायते कर्णौ तु शोभितौ तस्याः कुण्डलाभ्यां नृपोत्तमः कम्बुग्रीवायुता चैव दिव्याभरणभूषिता पीनोन्नतौ कुचौ तस्याः मुष्टिमात्रं च मध्यमं नितम्बौ विपुलौ तस्याः विस्तीर्णजगनस्थलं चरणौ शोभमानौ तौ रक्तोत्पलसमुद्यतौ ईदृश्या पुष्पवत्या स माल्यवानतिमोहितः शक्रस्य परितोषाय नृत्यार्थं तौ समागतौ गायमानौ च तौ तत्र अप्सरो गणसङ्गतौ न शुद्धगानं शक्रस्य परितोषाय शक्रस्य परितोषाय नृत्यार्थं तौ समागतौ गायमानौ च तौ तत्र अप्सरो गणसङ्गतौ न शुद्धगानं गायितां चित्तभ्रमसमन्वितौ बद्धदृष्टि तथान्योन्यं कामवानवसंगतौ ज्ञात्वा लीखर्षभस्तत्र संगतं मानसं तयोः कालक्रियाणां संलोपात्। बोली प्रेम से विष्णु भगवान की जय। तो वहाँ पर कथा में कह रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
माल्यवान गंधर्व जो था और पुष्पवती नाम की गंधर्वी जो थी, कहते हैं ये दोनों आपस में मोहित हो गए। नियम है कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़ितः। किसके कुल में दोष नहीं होता है या किसका दोष उसके कुल में भी भोगना नहीं पड़ता है। अपना किया हुआ दोष स्वयं तो भोगेंगे ही और कुल वालों को भी भोगना पड़ता है। कुल कहते हैं तो कुल का मतलब होता है 10 पीढ़ी तक। नास्ति व्याधिना को न पीड़ितः। कौन ऐसा होता है जो व्याधि रोग से ग्रस्त नहीं होता है, पीड़ित नहीं होता है। केन न व्यसनम प्राप्तम। कौन व्यसन प्राप्त नहीं करता है। किसी भी प्रकार टीवी देखा आदत लग गए हन वह व्यसने है, या मोबाइल में भरि दिन यूट्यूब देखा आदत है तो वह व्यसने है, ओकरो न व्यसन है। केन न व्यसनम प्राप्तम। व्यसन में कहे हैं कि व्यसन में कथा का व्यसन हो तो अच्छा है, कथा का भी व्यसन बड़ा स्वरूप हो जाए तो अच्छा है। पूजा में भगवान की भक्ति में ऐसा हो जाए तो अच्छा है। तो यदि ऐसा भी हो गया तो केन न व्यसनम प्राप्तम श्रियः कस्य निरंतरा। और लक्ष्मी किसकी ऐसी होती है जो निरंतर बनी रहती है। लक्ष्मी कहीं भी स्थिर निरंतर नहीं रहती है। किसी के पास लक्ष्मी श्रियः कस्य निरंतरा, किसकी निरंतर रहती है। को धनम प्राप्य न गर्वाणो, को धनम प्राप्य न गर्वितो। धन प्राप्त करने के पश्चात कौन गर्वित नहीं हो जाता है, अहंकारी नहीं होता है। भुवि नरः कस्या पदो नागता। और किसको आपत्ति नहीं आती है। आपत्ति भी सबके ऊपर आती है। किसको नहीं आती का मतलब क्या कि सबके ऊपर आपत्ति भी आती है। स्त्री भी कस्य न खंडितम भुवि मनः को नाम राज्ञां प्रियः। कहते हैं कि स्त्रियां किसका मन खंडित, किसका ध्यान खंडित नहीं कर देती। ऋषि मुनियों का जो जब तपस्या भंग करना होता है तो वहां भी अप्सराओं को देवता ही भेजते हैं। को नाम राज्ञां प्रियः। और राजा का प्रिय कौन होता है, अर्थात कोई राजा का प्रिय नहीं होता है। राजा कखन इनाम देथिन, कखन फांसी पर चढ़ाई देथिन, एकर अता पता नहीं। कोई इनाम मिल गए बोलथिन हम खूब राजा प्रिय नहीं होइ छथिन, फांसियों पर लटकायल जा सकै छन तुरते। कह कालस्य न गोचरगता गोचरांतरगता। कौन ऐसा है जिसकी मृत्यु नहीं होती है, किसको किसका भक्षण काल नहीं कर लेता है। गौरवम को वा दुर्जनात्ववशः पतितः क्षणेन यातः पुमान्। और कौन कोर्थी गतो गौरवम। कौन ऐसा लोभी होता है जो सम्मान प्राप्त करता है। लोभी सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता है। रह के मांगते रहथिन कोई लोभे में, हुनका फिर सम्मान नहीं होतन, हुनकर वैल्यू खत्म भए जैतन। रह के डेग मांगते रहथिन कोई रहथिन, चाहे पंडिये जी किया न हरदम मांगे लगथिन। पंडियो जी हरदम मांगे लगथिन तो हुनको सम्मान खत्म भए जेतन, हुनको वैल्यू खत्म भए जेतन। को वा दुर्जना सूरासु पतितः छेवे नागतः पुमान। और दुर्जन के साथ पतित के साथ रहकर, दुर्जनों के साथ रहकर, पतितों के साथ रहकर ऐसा कौन होता है जो पतित नहीं होता है। अर्थात दुर्जनों के साथ रहने वाला भी, पतित के साथ संगति करने वाला भी स्वयं भी पतित हो जाता है। तो यह भी तो वहां पर क्या हुआ, एक दूसरे पर मोहित हो गए और उसका परिणाम क्या हुआ, तो जिस प्रकार से वहां पर होना चाहिए था उसमें भंग हो गया। उस तरह से ना तो ये नाच रही थी ना वो गा रहा था। और इंद्र
जानने वाले थे समझ गए कि ये तो बदमाशी लफुएगिरी कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर लफुएगिरी कर रहा है। राजा का यह भी नियम होता है, दंडित करना उसका धर्म है। जहाँ पर अपराध करे, कोई गलती करे तो उसका काम वहाँ पर दंडित करना हो जाता है, चाहे कोई भी हो। लंघयेत् शास्त्र युक्तानि हेतु युक्तानि यानि च स हिनश्यति वै राजा इह लोके परत्र च। और गरुड़ पुराण में कहा गया, जो राजा ऐसा नहीं करता है, लंघयेत् शास्त्र युक्तानि, शास्त्र सम्मत विधान का पालन करते हुए, विधि सम्मत हेतु युक्तानि, कारण होने पर नहीं करे वैसा आचरण, वैसा विधान, वैसी आज्ञा, वैसा नियम पालन न करवाए, सही नश्यति वै राज्य, राजा, उस राजा का नाश हो जाता है। इह लोके, इस लोक में भी वह, और परत्र चो, और परलोक में भी वह दुख का भागी होता है। अब राजा यदि शास्त्र का उल्लंघन करेगा, सोच लीजिए, तो राजा का भी नाश हो सकता है, राजा की भी दुर्गति हो सकती है। सामान्य लोगों की क्या बात है, सामान्य लोगों की नहीं होगी, सबकी होगी। पाप से मुक्त हो जाएंगे एकादशी के महत्व से, प्रभाव से, कार्तिक के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से पाप से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, पाप से मुक्त, पिछला पाप से न मुक्त होना है, आगा फिर पापे करे खातिर तो मुक्ति नहीं हो चाहे, फिर मुक्ति भे जाए आगू खातिर, आगा नहीं करे ई सोच कर, आगा शास्त्र का आज्ञा विधान को पालन करबे अय खातिर। कहते हैं वह इंद्र समझ गए, और इंद्र समझ गए, चिंतयित्वाम तुम अघवा ह्यवज्ञानम तथात्मनः, इंद्र ने समझ लिया कि यह तो मेरी अवज्ञा कर रहा है, मेरी सभा में नाच रहा है और मेरा अपमान कर रहा है। कुपितश्च तयोरित्थं शापं दास्यान्निदं जगौ दिग्वाम पापरतौ मूढ़ा भाग्या भंग करौ मम। कुपित हो गया, तयोरित्थम शापम, और श्राप दे दिया, दिग्वाम पाप रतौ मूढ़ा भाग्या भंग करो मम। ए मूढ़, ए पापी, मेरी सभा में आकर मेरा अपमान करता है, आज्ञा का भंग करता है, जो करना वो नहीं कर रहा है और जो नहीं करना वह कर रहा है। अब सोच ले जाई कॉलेज में फलना चिलना जगह जाए छथिन, गलखिन पढ़े ला करे छथिन किरण किरण, वो सब यह अधिकारी छथिन, इनका लिए बोल कोई देतन, कहथिन के बोले वाला, शास्त्र का, शास्त्र बोल रहा, शास्त्र कया वाला छ। यो ध्रुवानि परित्यज्य यद्ध्रुवानि निषेवते ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति यद्ध्रुवं नष्टमेव च। ये भी फिर गरुड़ पुराण से है कि ध्रुवानि, जो चाहिए, ध्रुवानि स्वर्ग मोक्ष, मोक्ष, परित्यज्य जो सही है उसको छोड़कर गए हैं पढ़ने, पढ़ाई छोड़कर और चीज, यद्ध्रुवानि निषेवते, अध्रुवानि जिसका कोई महत्व नहीं है उसका सेवन करने लगे, उसके पीछे दौड़ने लगे, तो ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति यद्ध्रुवं नष्टमेव च। तो अध्रुव जो असत्य है, जो क्षणभंगुर है, वह तो नष्ट होगा ही होगा, और जो ध्रुव है, जो चाहिए था, वह भी हाथ से निकल गया। मतलब जैसे बड़े भाग मानुष तन पावा, तो किस लिए, तो आत्म कल्याण के लिए। ध्रुव यह है कि आत्म कल्याण के लिए मिला है, इसको छोड़कर और चीज में भागते फिरेंगे, और चीज में ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि दोष है, ऐसा ही होगा, स्वभाव से ऐसा ही होगा। यहाँ पर 5 दोष दिया गया है, एक एक दोष के कारण गरुड़ पुराण से, पुरंग पामातंग पतंग भृंग मीना हताह पंच भिरेव पंच एक प्रमादिश कथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। गरुड़ पुराण में है, पुरंग हिरण, मातंग हाथी, पतंग पतिंगा, भृंग भौरा, मीना मछली, एक एक दोष है इसमें, इसमें एक एक दोष है। किस पतंगा जैसे देखने का दोष है, आग में घुस जाता है, रह एक बेर आग में जरियो बचियो जेती निकल तैयो फिर में
मछली के जीव के दोष। एक बेर बंसी से यदि बचियो गेलखिन तैयो फेर दोहराए कोई में चल जेथिन। एक दोष। कुरंग हिरण कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे बनमाही। ढूंढने के लिए सुगंध, ढूंढते ढूंढते मर जाता है। कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। मातंग स्पर्श दोष, एक दोष है। और एक दोष के कारण उसको जाता है हथनी लेकर शिकारी फंसाने वाला और फंसा लेता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग, भृंग भौरा जिह्वा का दोष है। इसको भी सुगंध, सुगंध का दोष है, सुगंध का दोष। फूल में कमल के फूल में जाएगा। कमल के फूल का नियम है कि दिन में सूर्योदय के साथ वह खिलेगा और सूर्यास्त होने के बाद रात में वह फिर मुरझाएगा, बंद हो जाएगा। और भौरा ऐसा सुगंध का दोष होने को है रस का कि वह उसमें जो जाएगा तो भूल जाएगा। एक दिन यदि बच भी जाएगा रात भर उसमें रहने के बाद तो दूसरे दिन फिर भूल जाएगा। ये मैं एक दिन बच गया फिर आयु बंद होता है, उसी में मर जाएगा। एक एक दोष के कारण एक जीव की मृत्यु हो जाती है। और मनुष्य में क्या है? मनुष्य में पांचों दोष है। देखने का भी दोष, सुनने का भी दोष, सूंघने का भी दोष, जिह्वा का भी दोष, स्पर्श का भी दोष, सब कुछ पांचों दोष है मनुष्य में। एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। एक प्रमादी मनुष्य ऐसा है जो पांचों का सेवन करता है। उसकी हत्या कैसे नहीं होगी, उसको दुख कैसे नहीं मिलेगा। उसको तो दुख मिलना ही मिलना है। उसको तो मतलब बचाव का एक ही साधन है कि इन सभी दोषों पर विजय, इन सभी दोषों को नहीं हमरा देखे के आदत लगे चाहिए, हमरा यह देखे के छै, नहीं सुने के जे हमरा वह सब सुने के छै। सुने के छै तो भगवान कथा सुने के छै, देखे के छै तो भगवान के देखे के छै, भगवान के भजन कीर्तन करे के छै, भगवान के भजन कीर्तन करे के छै, या जे भी स्पर्श करे के छै तो भगवान के स्पर्श करे के छै। मतलब एना करबै तब बच सकै छियै, नहीं ऐसे हटलिए। एक प्रमादी से कथम न हन्यते यह सेवती पंच भिरेव पंच। तो पांचों दोष जहाँ छै वहाँ पर की दुर्गति होते से बुझे अपना मन में सबको बात छै, बुझ सकै छै जे की हो जेते। तब कियाकि एक दोष के कारण एक जीव मर रहा है। कहते हैं कि इंद्र ने श्राप दे दिया युवाम पिशाचो भवताम दंपति रूप धारिणो। जाओ तुम दोनों पिशाच हो जाओ, तुम दोनों पति पत्नी पिशाच बन जाओ। मृत्युलोक मनु प्राप्त भुंजानो कर्मणः फलम। तुमने जो कुकर्म यहाँ पर किया है इसका फल भोगने के लिए पृथ्वी पर जाओ, तुम्हारा पतन हो। एवं भगवता सप्ताह भव दुखित मानसौ हिमवंत मन प्राप्ता इंद्र साप विमोहित। कहते उसके बाद वह शापित होकर हिमालय पर्वत हिमवंत मन प्राप्ता विंद्र साप विमोहित। इंद्र के श्राप से हिमालय पर्वत पर उसका पतन हो गया, गिर गया स्वर्ग से, और यहाँ आकर पिशाचत्व को प्राप्त हो गया, पिशाच योनि में चला गया। उभौ पिशाच काम प्राप्त दारुणम दुखमेव च। दुख प्राप्त करने के लिए पिशाच योनि को प्राप्त कर गया। संताप मानसौ तत्र महाकृत्य गताबुभौ गंधम रसम च स्पर्शम च न जानीतौ विमोहितौ। कहते वहाँ पर आने के बाद संतप्त रहने लगा, दुखी रहने लगा, बहुत दिन भूख प्यास से व्याकुल रहता था, खाना पीना भी मुश्किल हो, भोजन भी नहीं मिलता था। गंधम रसम च स्पर्शम च, ये पांचों जो कहे अभी, तो कहे इस सब से भी यह सब भी सुख वहाँ पिशाच योनि में उसको प्राप्त नहीं होता था। कौन पांच चीज कहे? स्पर्श, दर्शन देखना, सूंघना, सुनना,
और जीव भोजन या बोलना, जीव से दोनों काम है, भोजन और वाणी, जीव का दोनों काम है। तो ये पांचों, यही पांचों बात है कि उसके लिए वहां पर यह पांचों बात, इससे मुक्त हो गया। इसके कारण और कष्ट होता था, कम से कम इतना तो होता है ना कि दोष है, ठीक है, भौरा का ही दोष था, तो कम से कम दोष में उसको सुख तो लग रहा था कि हम सुख भोग रहे हैं। मछली वहां पर खाने का सुख तो वहां पर कम से कम मिल जाता है, फंसने के बाद मर जाए भले, उतना तो मिल। यहाँ पर इसको वो भी नहीं कि वह सुख, मर जाए तो मर जाए, लेकिन वह सो भी नहीं। पीड्य मानव तो दाहेन देहपात करेन च तौ न निद्रा सुखम प्राप्त कर्मणा तेन पीड़ित। कहते हैं निद्रा तक, उसको नींद तक भी वहां पर नहीं प्राप्त होता था। दाह से, देह का दाह से पीड़ित रहता था, शरीर जलता रहता था। दंत घर्ष प्रकुर्वाणौ रोमांचित बपुरधरौ ऊंचे पिशाच शीतार्तः स्वपत्नीं ताम पिशाचिकाम। एक बार ठंडा का समय आया, बहुत ठंडा, तो ठंड से दोनों कंपित होने लगा। अब वहां पर फिर दाह नहीं है, ठंड के समय में ठंड से पीड़ित हो गया, दांत कट कट कर रहा था, बात करने लगा। नरकम दारुणम मन्ये पिशाचत्वम च गर्हितम। यह गर्हित पिशाच योनि जो है, यह भयंकर नरक के समान है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन पापम नैव समाचरेत। इसलिए हमें जो यह प्राप्त हो गया, येन प्राप्तम पिशाचत्वम स्वेन दुष्कृत कर्मणा, अपने किए कुकर्म के कारण हमें जो यह प्राप्त हो गया है, यह बहुत ही नरक नारकीय दुख देने वाला है। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन पापम नैव समाचरित। इसलिए भूल से भी पाप न करे लोग। पाप करने से दुख मिलेगा, यह गांठ बांध लेने वाली बात है कि पाप करेंगे तो दुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसमें संशय नहीं होनी चाहिए। भूल जाते हैं इसी बात को, आप करते क्यों हैं? भूल जाते हैं। दो प्रकार की बात है, एक है कि मृत्यु को भूल जाते हैं, हमरो मरे छै ई बात भूल जा, इसको भूल जाते हैं कि हमहूँ मरबै, ई भूल जाए छियै तब पाप करे लगे छियै। मृत्यु यदि याद रहेगी कि हमको मरना है, तब पाप से बचेंगे। मरे छेबे करे जब, तो तब पाप क्या कहते हैं, ई ना क्या करब की ई साथ जेबे नहीं करत, भूल जाए छियै, ओहि चलते पाप करे छियै। उसके बाद है कि 3 स्थान पर, वैसे 4 स्थान है, गरुड़ पुराण में 3 स्थान कहा गया है, लेकिन फिर अलग से चौथा भी कहा गया है। 4 स्थान है, और 4 स्थानों पर जैसी मति होती है, वह मति कभी स्थिर नहीं रहती है। एक जन्म के समय, गर्भ में जब जीव रहता है, उस समय उसकी जो मति होती है, भगवान से प्रार्थना करता रहता है, भगवान इतने दिन उसको सब याद आ जाता है, पिछला जन्म, पूर्व जन्म वाली सब बातें, सभी बातें याद आती जाती है। पहले हम कखनो कुत्ता बन लिए, कखनो ई बन लिए, कखनो बन लिए, एना भेले पाप, कखनो गाय बन लिए, कखनो भगवान बन लिए, कखनो ही। एक बाद हमरा अबरी मनुष्य योनि मिलल हन, अबरी हम ओहन गलती नहीं करब जे हमरा फेर एते चक्कर में 1,84 में भरने पड़त। उस समय उसकी यह मति हो जाती है गर्भ में, और तब वह भगवान से प्रार्थना करते रहता है कि भगवान अब की बार हमरा जल्दी उबारो, अबरी हम आत्म कल्याण करब, अबरी नहीं पाप करब। उस समय वह मति हो जाती है, लेकिन जन्म होते ही वह मति समाप्त हो जाती है, स्थिर नहीं रहती है। गर्भे व्याधौ श्मशाने च 3 जगह कहे हैं, गर्भे व्याधे, फिर जिस समय भयंकर रोग कभी हो जाता है, लगता है कि अब नहीं बचबै, तो तखनो मति भए जाए छै जे पाप एते के लिए, बेकार के लिए रह, तखनो बहुत चीज तब पता चले लगे छै जे आब अगर बच जाए तो आब एहन काम नहीं करब। गर्भे व्याधे
यादव श्मशाने च। श्मशान जखन ककरो जरबैल जाइ छथिन घाट पर तो जरबै घड़ी भी बुद्धि होइ छै जे बेचारा मरि गेलखिन, हमहूँ मरबै, हमहूँ एक दिन जरबै। वहाँ भी यह बुद्धि आती है कि पाप से बचना चाहिए, मरत परवे करते। फिर कथा और जगह स्थान पर कथा का भी नाम है कि कथा में, कथा श्रवण के समय जो बुद्धि होती है, मति आती है, वह भी जाते कथा सुने छिए, कथा में रहे छिए ताए तक कथा से निकलला के बाद बात खत्म, मति बदल जाए छै। कथा से उठलिए मति बदल गए। यह दुर्दिन कौन और सब चीज रोज दिन जाए चाहिए, श्मशान रोज दिन जाए चाहिए नहीं ना। श्मशान तो आवश्यकता पड़ले तब जाए के बात भेले, ओहिमे जाइए पड़ते। रोग रोज दिन हुए चाहिए, रोज दिन मरिए लगम ई नहीं ना, ई रोज दिन नहीं हुए चाहिए मती खातिर। तो रोग रोज दिन नहीं हुए चाहिए ओहन भयंकर। बार बार जन्मे हुए चाहिए, बार बार एक बेर न जन्म होले रह रहे तो नहीं फेर होते रहते। तू मती तो फिर रह रहे के नहीं हो सके छे, कहाँ होते रह रहे के केना हो सके छे। तो रह रहे के क्यों उपाय बचले, कथा रह रहे के उपाय कौन बचले यार, कथा एक उपाय बचले उमति खातिर। जो उमति बनल रहे अभ्यास से, ओकर एक उपाय बचले कथा। यह खातिर कह दिलखिन जय दिन कथा नहीं मिलो बुझो वह दिन दुर्दिन छिकै। कथा जे दिन नहीं मिले से दिन दुर्दिन छिकै, आ जय दिन मर रहिए हन वह दुर्दिन नहीं छै। जय दिना बिजली छिटक रहल हन, घटाव गरज रहल हन बादल, ऊ दुर्दिन नहीं छै। भूकंप आए रहल हन, ऊ दुर्दिन नहीं छै। दुर्दिन असल में कौन दिन, तो जय दिन कथा नहीं सुनलिए से दिन दुर्दिन। कहते पाप नहीं करनी चाहिए किसी को भी, इति चिंता करो तत्र ह्यास्ताम दुखेन कर्षितो दैव योगात् तयो प्राप्ता माघस्य एकादशी सिता। मृत्यु जो है वह क्या है, व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती। जरा वृद्धावस्था, व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती। बाघ के समान पीछे पड़ी हुई है जन्म से ही। हमहूँ जब पीछा दबाई रहिए रोज दिन, धीरे धीरे बूढ़ होल जेबे। वृद्धावस्था बुढ़ापा जरा पीछा लगल छे, पीछा नहीं छोड़े छे ककरो, सब पीछा। रोगाश्च शत्रव इति प्रभवे प्रभवन्ति गात्रे। सबके रोग शत्रु भी पीछा लगल छे। रोगो कभी न कभी आबत जात रहे छथिन, कखनो न कखनो दुश्मनो रंग बिरंग आबत जाए। रोग शत्रु की भांति लोगों के पीछे पड़ा रहता है। आयुः परिश्रमति श्रवति भिन्न भिन्न घटा दिवतमो लोको न चात्महित चात्मास्ति माँ चरती है कश्चित। कहते आयु प्रतिदिन क्षय हो रहा है, आयु का प्रतिदिन आयु का क्षय हो रहा है, घट रहा है। इसके बाद भी यदि आत्महित की बात न सोचे, आत्म कल्याण के लिए ना सोचे, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। इतना जानते हुए भी ऐसा लोग नहीं कर पाता है जब फंसा हुआ रहता है। लेकिन दुख में बुद्धि बदलती है। दुख में इसको जब बहुत कष्ट में था तब यह विचार करने लगता है। दुख में यहाँ पर पता चलता है, विचार करता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। वहाँ पर कह रहा है कि पाप नहीं करना चाहिए। संयोग से माघ शुक्ल एकादशी आ गई। जया नाम नीति विख्याता तिथि नाम उत्तमा तिथि। तिथियों में उत्तम जो जया नामक एकादशी है उसका आगमन हो गया। माघ शुक्ल की एकादशी तस्मिन दिने तु संप्राप्ते तावाहार विवर्जित। उस दिन वह आहार से विवर्जित था। आसाते तत्र नृपते जलपान विवर्जित। पानी भी नहीं पी पाया। न कृतौ जीव घातश्च न पत्र फल भक्षणम। किसी की हत्या इत्यादि भी नहीं किया, जीव हिंसा भी नहीं किया।
और यहाँ तक कि फल पत्ता फल फूल ये सब कुछ भी नहीं खा पाया। अश्वत्थस्य समीपे तु पतितौ दुःख संहितौ, और वह टिका कहाँ पर था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे वह दोनों था। रविरस्तंगतो राजन तथैव स्थितयोस्तयोः, और जब सूर्यास्त हो गया तो प्राप्ता चैव निशा घोरा दारुणा शीतकारिणी, तब भयंकर ठंड वाली रात्रि आ गई। कंपमानौ तुतौ तत्र हिमेन च जडीकृतौ, कहते दोनों कांपने लगे। परस्परेण संलग्नौ गात्रयोर्भुजयोरपि, दोनों पास में साथ में रहते हुए भी कांप रहे थे। न निद्राम न रतिम तत्र न तौ सौख्यमविन्दताम, न नींद न किसी प्रकार का कोई सुख वाला बात, कोई सुख नहीं मिला, कष्ट ही कष्ट वहां पर भोग रहा था उस रात में। तौ राज शार्दूल सापे एवं तौ राज शार्दूल सापीनेन्द्रस्य पीड़ितौ, इस प्रकार से इंद्र के साप से जो वह पीड़ित हो रहा था, कष्ट ही प्राप्त कर रहा था। इत्थम तयोर दुखितयोर निजगाम तदा निशा, इस प्रकार दुख से वह रात्रि उसकी व्यतीत हुई। जयायास्तु व्रते चीर्णे रात्रौ जागरणे कृते, इसमें हो क्या गया? तो भगवान की कृपा कैसे हो जाती है? इसी प्रकार से हो जाती है। इसमें भी भगवान ने मान लिया, भगवान की इच्छा पर है। भगवान को मानना होगा तो मान लेंगे, उनकी इच्छा कृपा कैसे करनी है। या तो उत्तम व्यक्ति था ना, स्वर्ग में ऐसे नहीं थोड़े न था, पुण्यात्मा था तभी तो स्वर्ग में था। यह पुण्य के लिए कारण ही तो स्वर्ग में था। तो पिछला पुण्य था, साप के कारण आया, लेकिन भगवान इसके पिछले पुण्य को भी तो खत्म नहीं होने देंगे ना, उसका भी तो फल इसको मिलना है। क्यों खत्म हो जाएगा? पिशाचे रहेगा सब दिन, फिर जाना भी है। तो भगवान किस प्रकार कैसे प्रसन्न हो जाते हैं और कैसे कृपा कर देते हैं, इस प्रकार से भी मन होगा तो कृपा कर देंगे। अनजान में भी हो जाएगा, तब भी अनजान में इससे क्या हो गया? अनजान में इससे हो गया कि दिन भर जया एकादशी के दिन निराहार रह गया, उपवास हो गया, और रात में रात्रि जागरण भी हो गया। और क्या? तो अपने को कर्म का सोच कर रहा था, चिंतन अच्छा कर रहा था कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप के कारण हमारी यह गति हो गई है। तो यहाँ पर इसके लिए कह रहे हैं कि इस अवस्था में कृपा वाली बात हो गई। इत्थम तयो ययोर्व्रत प्रभावेन आयासित तथा शरणो द्वादशी दिवसे प्राप्ते ताभ्याम चीर्णे जयाव्रते विष्णो प्रभावान् नृपते पिशाचत्वं तयोर्गतम्। पुष्पवती माल्यवांश्च पूर्वरूपौ बभूवतो पुरातन स्नेहयुक्तौ पूर्वालंकार संयुतौ विमान मधिरूढ़ौ तावप्सरौ गणसेवितौ स्तूयमानौ तु गंधर्वैस्तुम्बुरु प्रमुखैस्तथा। कहते हैं कि उसके प्रभाव से अगले दिन द्वादशी के दिन फिर यह पहले के जैसा सुंदर हो गया। पहले के जैसा मतलब साफ नष्ट हो गया, इसका पहले से भी अच्छा हो गया। किस प्रभाव से? तो एकादशी के प्रभाव से। किस प्रभाव से? उस एकादशी के प्रभाव से कि व्रत हो गया, अनजाने में जागरण भी हो गया, चिंतन भी अच्छा कर रहा था, तो उसका प्रभाव ऐसा हो गया, भगवान की कृपा हो गई। और विष्णु प्रभावान् नृपते पिशाचत्वं तयोर्गतम्, उसके पिशाचत्व का नाश हो गया। भगवान से यही रखना चाहिए फिर कि भगवान तो एहनो को कल्याण करे छो, एहनो तोहर ती काम छो। हम पापी छिए, ठीक छै, मान लियो पापी छिए, लेकिन फिर तो की चाहो? आरो उपाय नहीं थे। भगवान के नाही क्या कलयुग वाला जीव
कह सकै छै हम सा अधम अधीन उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीन उबारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। हे भगवान, हमर यदि उद्धार नहीं करबो फिर दीन बंधु कह लेबो केना? दीन बंधु चाहो तो हमरो एहन दिन को उद्धार करे पड़तो। भगवान इतना तो प्रार्थना कह सकै छियै, इतना करे यह कह सकै छियै। पाप तो पाप से हटि नहीं सकै छियै। जखन जेबै तखन सड़क जेना कहलियै ने, यदि सड़क बनि जेतै की होतै? वैबे करतै, इएह दनी चले लगतै जेना हिनका राधनी चलै छनि, जेबे करतै, देखबे करतै। एके उपाय बचै छै, सड़क पर जेबै मिलबे करतै, सड़क पर जेबै मिलबे करतै, नहीं केना मिलतै? देखबे करबै। जो बिक चुके और खरीदा है आपने, बिक भगवान के सामने बिक जाना, बिक चुका हूँ और आपने खरीद लिया है, अब हमें दोसर के नहीं छिए, तोहर छिए। अब वह गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे। आ यदि बिक गलिए तो आप दोसर बेरा जा सकै छियै? अब दोसर भिड़ा नहीं जा सकै छियै। अब तोरे भिड़ा रहबै आ तोहर जे मोन होतो, दिन बंधु तोरा कहलावे छो, पतित पावन कहलावे छो, अपन लाज रखे के छो तो रखो, नहीं अपन लाज जेतो, अपन प्रतिष्ठा जेतो। अगर हमरा नहीं तारो तो तोहर अपन प्रतिष्ठा जेतो, अपन नाव के महिमा खत्म होतो। ई भाव रखे पड़ते आब समय में। पृथ्वी के भार आपने 100 बार उतारे, पृथ्वी के भार आपने 100 बार उतारे, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे? सब सौंसे धरती के पाप तो उतार लो, नष्ट कैलो हन। हमर ऐसा न तुको पाप कहाँ चले जाए, तोरा से नहीं उतर सकै छो। तू नंबर छो कि हमर पाप नंबर छे से फरियाइला पहले बिंदु जी के भजन छै कहने। तो नंबर छो कि हमर पाप नंबर छै पहले ई फरियाइला। यदि तो नंबर छो तो हमर पाप मेटाबो, यदि हमर पाप नंबर छै तो मान लिया तो छोट छो तो तब नंबर नहीं छो। एना चुनौती तो नंबर छो कि हमर पाप नंबर छे, फरियाई लो तो ही दोनों। यदि हमर पाप नंबर छे तो नहीं हटतो, यदि तो नंबर छो तो हमर पाप हटाई दे। हमर पाप के क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे? हमर पाप तोरा से केना उतर सकै छै? उतारे पड़तो। खामोश हूँगा मैं भीगर आप ये कह दो, अब मुझ से पात की कभी तारे न जाएंगे। यदि तोरा मन हुआ जे ना हम बोल किया रहलियो हन पाप नंबर की तो नंबर, तो एगो काम कैले तो इतना बता दे जे आब हम आब से पातकी के पापी के नहीं तारबे, उद्धार नहीं करबे। आइ से हम पतित पावन नहीं, आइ से हम दीन बंधु नहीं, आइ से हम दीनानाथ नहीं। तो ही बात बोल ले, हम तोरा नहीं कहबो ओकर बाद। इस तरह से मतलब किसी भक्ति होने पर ऐसा भाव आता है। ये भक्ति का भाव है कि पापी तो छेबे करिबा ठीक है, लेकिन पापी जीवत तैयो तो पतित पावन चाहो कि ऐसे को। इस प्रकार से भगवान के शरण में जाकर यदि करेंगे तो भगवान को कृपा करनी होगी। इस तरह से चुनौती देकर भी कहेंगे तो भी
कृपा करनी होगी, यहाँ पर भक्ति आ जाएगी ना। ऐसे थोड़े न मुंह से ऐसा निकल जाएगा। अपन गलती स्वीकार करना है तनी बात थोड़े छी। अपन गलती स्वीकार कर लोग करे छै हम पापी छियो क्या लेबै नहीं, हम पापी छियै नहीं केना भए जेतै। अपन गलती स्वीकार, अपन कमी स्वीकार करना संभव नहीं होइ छै। अपन कमी स्वीकार कऽ लेबै तखने बड़का भए गेलियै, तखन छोट फिर नहीं रहलियै। आ भगवान के पकड़ लेलियै तो फिर और कोई चारण भगवान करबे करथिन। जब एकरा एहन के पिशाचत्व के नाश कह सकै छथिन, मनुष्य पर कृपा नहीं करथिन। पिशाच पर कृपा कह सकै छथिन तो मनुष्य पर नहीं करथिन। विमान आ गया, भगवान का विमान आ गया। विमान मधिरूढ़ो तापसरो गण सेवितो, अप्सराएं उस पर सेवा में आ गई। स्तूय मानव तु गंधर्व स्तुम्बुरु प्रमुख सता, प्रमुख प्रमुख गंधर्व जो थे उसकी सेवा में, उसका गुणगान करने के लिए आ गए, उसके साथ आ गए। विमान पर वह दिव्य स्वरूप धारण करके आरूढ़ हुआ, पहले से भी सुंदर हो गया। हाव भाव समायुक्त गतो नाखे मनोरमे, और विमान पर आरूढ़ होकर जो स्वर्ग लोक गया और सुंदर होकर देवेंद्रस्याग्रतो गत्वा प्रणामम चक्रतुरमुदा, देवराज इंद्र के सामने जाकर प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ फिर उसको पुण्य का भी फल भोगना ही है, वो भी खत्म नहीं होगा, इसलिए हो गया। तथा विधौ तुतौ दृष्ट्वा मघवा विस्मितो ब्रवीत, उसको देखकर देवराज इंद्र चकित विस्मित हो गए। एकरा श्राप देने रहिए पिशाच में, तो ये फिर यहाँ केना चले, केना चले, एकर श्राप केना खत्म भए गेलै, पिशाच बनले रह। इंद्र उवाच वदते केन पुण्येन पिशाचम पिशाचत्वं विनिर्गतम, मम शापवशं प्राप्तौ केन देवेन मोचितौ। खूब बढ़िया है गेलै से, तो खूब बढ़िया बढ़िया बात भेलै अइले फिर से। लेकिन ई बताबो तोरा श्राप देलियो रे, वरते केन पुण्येन पिशाचत्वं विनिर्गतम, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पिशाचत्व की निवृत्ति हुई, कैसे तुम पिशाच योनि से छूट गए, किस पुण्य से। मम शापवशं प्राप्तौ केन देवेन मोचितौ, मेरा शाप जो था उससे तुमको किस देवता ने मुक्त किया। माल्यवानुवाच वासुदेव प्रसादेन जयाया सुव्रतेन च, पिशाचत्वं गतम स्वामिन् सत्यं भक्ति प्रभावतः। माल्यवान कहता है कि वासुदेव प्रसादेन, भगवान वासुदेव की कृपा से, इस एकादशी में भगवान की पूजा वासुदेव नाम से, जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष वाली एकादशी, इसके देवता कौन? वासुदेव। किस नाम से पूजा? वासुदेवाय नमः। कहते उनकी कृपा से पिशाचत्वं गतम स्वामिन, हे महाराज मेरा पिशाचत्व नष्ट हो गया। सच बोले छे, सत्यम भक्ति प्रभाव, हाँ सच बोले छियो, भक्ति प्रभाव से ऐसन भेले हन। इति श्रुत्वा वचस्तस्य प्रत्युवाच सोऽश्वरः। फिर इंद्र कहते हैं, इंद्र उवाच पवित्रौ पावनौ जातौ वंदनीयौ ममापि च, हरिवासर कर्तारौ विष्णु भक्ति परायणौ। कहते हैं कि इतना महत्व है कि मेरा श्राप एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो गया, मुक्ति मिल गई। इसका मतलब है कि जो एकादशी व्रत करने वाले होते हैं पवित्र, वह पवित्र होते हैं, पावनौ पावन होते हैं। पावन मतलब स्वयं ही नहीं, दूसरे को भी पवित्र करने वाले हो जाते हैं। जैसे गंगा दूसरे के लिए पावन है, अपने लिए तो पवित्र है ही, दूसरे के लिए भी पावन है। पतित पावन, भगवान किसके लिए पावन? पतित के लिए पावन, पवित्र को पतित को पवित्र करने वाले हैं। तो पावन हो जाता है एकादशी व्रत करने वाला, मतलब दूसरे को भी पाप से छुटकारा देने वाला बन जाता है। दूसरे के पाप का भी नाश उसके प्रभाव से हो जाता है, दर्शन से हो जाता है, बात करने से। यह चलते न कहते हैं न, जे पापी से बातों नहीं करे के चाहिए। पापी से बात कैला पर तो हर पुण्य व्रत में
ओकरा भरा संसर्ग दोष से देखियो, देखलो में दोष नहीं कहे, बार बार देखलो में दोष, देखला के बादो शुद्धि खातिर अलग अलग विधान। पावन हो जाता है जातो वंदनीय, और मेरे लिए भी वंदनीय हो जाता है। इंद्र कह रहा है व्रत करने वाला भगवान विष्णु का भक्त मेरे लिए भी वंदनीय हो जाता है, मतलब इंद्र भी उसकी वंदना करने लगते हैं। हरिवासर करता रहो विष्णु भक्ति परायण, जो एकादशी व्रत करता है विष्णु भगवान की भक्ति करता है। हरि भक्ति रता ये च शिव भक्ति रता तथा अस्माकमपि ये मर्त्याः पूज्या वंद्या न संशय। यहाँ पर हरि भक्ति विष्णु भक्ति सब कह रहे हैं। एकादशी व्रत ये सब करने वाला मेरे लिए वंदित हो जाता है। अस्माकमपि इते मर्त्या पूज्या वंद्या न संशय, मेरे लिए भी वह मर्त्य लोक वाला जीव, मृत्यु लोक में रहने वाला जीव भी जो है मेरे लिए भी वंदनीय हो जाता है, पूज्य हो जाता है, और इसमें संशय नहीं है। विहरस्व यथा सौख्यम पुष्पवत्य सुरालये, एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्यो हरिवासरः। इसमें हर प्रकार का सुख संभव है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुख संभव हैं। लेकिन एक बात फिर आ जाता है, वैष्णव 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 नाम पर थोड़ा सा यहाँ पर कह रहे हैं शिव भक्ति रतास तथा, शिव भक्त भी, विष्णु भक्ति केवल नहीं कहे, वैष्णव भी नहीं कहे, शिव भक्त भी कह रहे हैं, शिव भक्त भी मेरे लिए पूजित होता है। वैष्णव के बारे में देखिए, वैष्णव होना जो है स्वयं के लिए, जैसे ब्राह्मण वाला कहते हैं ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता ब्राह्मण को विष्णु, तो मैं अपने लिए नहीं है कि मैं अपने को विष्णु मान लूं, विष्णु मानता रहा हूं, अपने को देवता मानता रहा हूं, दूसरे के लिए है कि दूसरा देवता माने, अपने लिए नहीं। क्या तो वैष्णव का भी है क्या, वैष्णव भी पूज्य होते हैं, इंद्र से भी पूज्य होते हैं, इंद्र के लिए भी पूज्य होते हैं, लेकिन वो अपना मन में नहीं बुझा लगते, हमें आप पूज्य भए गेलो, हमर पूजा करो, हमर पूजा करो, हमर वंदना करो। लेकिन हो कि छै वैष्णव को भी अलग अलग खाली कंठी पिन्हनाइ लोग बुझ गेलखिन जे वैष्णव भए गेलियै, खाली कंठी पिन्हला से वैष्णव नहीं होइ छथिन, सह बात छै। कहते हैं कि यत किंचिद दीयते विप्रम तद्दानमक्षयं भवेत्, यत चेत संतोषितो येनो तोषिता सर्वदेवता संसारेऽस्मिन् महाघोरे नाना दुःख समन्वितः भगवत् पुरुषः कदाचिद नावसीदति। वैष्णव के महत्व में अनेक बात बताएं। वैष्णव बस उसको मत समझो जो कंठी पहन रहा है, नहीं, जो भगवान शिव की भी पूजा कर रहा है उसको भी वैष्णव ही समझना चाहिए। जो गंगा की भक्ति करता है वह भी वैष्णव ही है। जो गंगा स्नान करता है, उस तुलसी की सेवा करता है, यहाँ तक कि कथा भी, भगवान की कथा भी जो करता है वह भी उसको भी वैष्णव ही समझना चाहिए। जो भगवान की भक्ति करता है वैष्णव ही है। जो व्रत करता रहता है वह भी वैष्णव। धर्म में रुचि है, सीधा सीधा अर्थ इसका निकला कि धर्म में जिसकी रुचि है वह सभी वैष्णव ही है। मूल रूप में दीक्षित होने वाला वैष्णव थोड़ा भिन्न है। वो अपना में एते लड़ाई लड़े लगे छथिन कि वैष्णव शैव के निंदा करे लगे छथिन, शिव को पूजा करे वाला शैव के निंदा, शक्ति के पूजा करे वाला शाक्त के निंदा, निंदा में जो ओकर मान नहीं दे, ओकर मान नहीं, छोट छथुन शिव जी तोर शंकर भगवान छोट छथुन। यहाँ वैष्णव में ऐसा नहीं है कि शंकर को छोट कहल जाए, तब वैष्णव नहीं, तब वैष्णव में छोट भए गेलखिन। वहाँ पर तो जाए छोड़ दिल जाए। विष्णु में भगवान कहता राम कृष्ण,
तो राम वाला हमर राम नंबर, कृष्ण वाला हमर कृष्ण नंबर, तोहर राम छोट हमर कृष्ण नंबर, राम वाला हमर राम नंबर, तोहर कृष्ण छोट। एना करे लगे छथिन। कहलखिन तो ऊ अनका वैष्णव, फेर वैष्णव ओहनका वैष्णव के मायने वैष्णव ऊ सब जकर धर्म में रुचि रहे आ भेद मिटाए जाए, भेद नहीं रखे। शंकर आ विष्णु भी भेद नहीं रखे। राम कृष्ण में भेद करना है तो अलग बात भए गेल। राम का कृष्ण में ये दोनों दू छथिन, ई नंबर ही छोट। शंकर आ विष्णु भी भेद नहीं करे, ऊ वैष्णव। वैष्णव शंकर के पूजा करे वाला भी, शिव जी के पूजा करे वाला भी वैष्णव शिव भक्ति रता तथा। जयाव्रतो राजेन्द्र ब्रह्म हत्यापहारकं सर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृता नृप। सर्वतीर्थेषु सुस्नातः कृतं येन जयाव्रतं यः करोति नरो भक्त्या श्रद्धायुक्तो जयाव्रतं। कल्पकोटिशतं यावद् वैकुण्ठे मोदते ध्रुवं पठनात् श्रवणाद् राजन् अग्निष्टोम फलम लभेत। कह रहे हैं कि जयाव्रत करने वाला ब्रह्म हत्यादि पापों से भी मुक्त हो जाता है। जया एकादशी का जो व्रत है ब्रह्म हत्यादि पापों का भी निवारण करने वाली है। सभी प्रकार के दानों से जो फल, जो पुण्य प्राप्त होता है, यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, सभी तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य उतना पुण्य जया व्रत, जया एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। यह करोति नरो भक्त्या श्रद्धायुक्तो जयाव्रतम कल्पकोटि शतम यावद वैकुंठे मोदते ध्रुवम। जो यह जया एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ लोक में वास पाता है। और कथा में पठनात् श्रवणाद् राजन अग्निष्टोम फलम लभेत। अग्निष्टोम एक यज्ञ है, उस यज्ञ के करने से जो पुण्य की, जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उस पुण्य की प्राप्ति इस एकादशी की कथा सुनने से, पढ़ने से, कहने से होती है। अब तो काल से कार्तिक महीना वाला जे जिनकर छुटल छन आप जे करतीन उनका खातिर, हालांकि दू चर्चाएं होते, कालो से परसुओ से होते। कते लोग सिमरिया में परसू वाला करते, काले से करते से बात नहीं, परसुओ से कम वाला पक्ष तो दोनों प्रकार से। लेकिन वो पतरा के भेद से छे। पतरा में दू पक्ष छे। एगो पक्ष छे जे हमें लखा देतो तैयो मान लखा दिया के मान नहीं, बिना लखा देने जे लिख दिलियो से लिख दिलियो, जे कह दिलियो से कह दिलियो, ओकरे मान लहो। चंद्रमा लिखबो दे 8 बजे उगो भाई, नहीं उगो 10 बजे उगो, तैयो हमें जे लिख दिलियो ओकरे मान लहो 8 बजे उदय भए गेलै। एगो ओहनका पतरा में लिखे वाला पक्ष छथिन। एगो छथिन जे नहीं 8 बजे लिखबो तो 8 बजे चंद्रोदय होतीन, देखा में भने तनी ऊपर जाकर 10-15 मिनट लेट होते। तो दू प्रकार के हिसाब से 14 घंटा के लगभग अंतर संक्रांति में छे। सही लिखे वाला के 2 बजे दिने में संक्रांति छे, और गलत लिखे वाला के गलत लिखना भेल है 8 बजे लिख दिलियो चंद्रोदय या चंद्रमा 8 बजे उगतीन, और उगतीन 10 बजे जाकर, तैयो हमरा मानो गलत ऊ भेलखिन कि 8 जिनकर समय पर उगले से गलत भेलखिन, गलत ऊ भेलखिन। तो ओहन का एकरा दृश्य अदृश्य कहल जाय छै। तो ई चर्चा ज्यादा नहीं समझ सकै छै सब लोग, मने सीधा ई भेलै। दृश्य अदृश्य पंचांग अंतर के कारण से ई छै जो ऊ जिनकर बात लखा नहीं देतन, जिनकर पंचांग गलती छन, ऊ पंचांग के हिसाब से 4-4:30 बजे भोर के लगभग संक्रांति अगल। तो ओकरा खातिर ओहि पर देल छै परसू से। आ जिनका खातिर दृश्य वाला में छै जे नहीं 8 बजे चंद्रोदय हुए के चाही, लिखल है 8 बजे हुए के चाही, तो ओ हिसाब से 2 बजे दिने में संक्रांति छै। 2 बजे दिने में संक्रांति छै तो काल्हे से कार्तिक माइन होते, तब काल्हे से माइन होते। आब एक बाद बचते जे हियों कालो खातिर कौन माइन होते, हियों कालो खातिर, हियों कालो के सीमा कहाँ तक, हमरा बेरा
अपना टोला को हो या अपना पंचायत को हो, यहाँ का लोग के सीमा कहाँ हमरा भिड़ा दोसर नहीं छथिन जो हमरा से बाहर नहीं होता है। तो हमें जहिया कहबे तहिया होता है, नहीं होता है तो यहाँ पर अतिक्रमण दोष लगता है। सो बात कहे वाला कि नहीं जे मान लेल जाए नियम छै प्रायश्चित्तम। आन दिना तो कह रही है नहीं कह रही है ब्रह्म हत्या लगे छै, वो विधान छै ज्योतिषम व्यवहारम च धर्म शास्त्र चिकित्सकम विना शास्त्रेण यो ब्रूते तमाहुर ब्रह्मघातकम। ज्योतिष व्यवहार धर्म शास्त्र के बात निर्णय, चिकित्सकम चिकित्सा में दवाई दिया गई जो ई में एना होते सही प्रमाण के साथ, बिना शास्त्रे न योग ब्रूते बिना शास्त्र के जे कहे छथिन तमाहुर ब्रह्मघातकम उ ब्रह्मघाती होय छथिन, उनका ब्रह्मघात लगे छन। माने अप्रामाणिक बात कहे में भी ब्रह्मघात लगे छै तो हम बिना सोच विचार के नहीं बोलबे सब बात छै, बिना सोच विचार ई उ बोलथिन जे यो नहीं जाने छथिन। नारद पुराण की बात छै, वेदम गृहीत्वा अदृष्ट्वा शास्त्रम कथनम ब्रह्म हत्यैव गीयते। बिना शास्त्र के जानल बात बोलला से निर्णय देला से बृहद धर्म पुराण के ब्रह्म हत्यैव गीयते। अदृष्टा शास्त्र कथनम शास्त्र के निर्णय जानने बिना निर्णय देना ब्रह्म हत्यैव गीयते। ब्रह्म हत्या के दोष ओहिमे लगे छै। तो जे इतनो नहीं जाने छथिन उ निर्णय नहीं दे सकै छथिन। ई निर्णय दिया से पहले ही जाने पड़ते, गलत निर्णय देबै तो ब्रह्म हत्या लगता है। गलत निर्णय देबै गलत बतेबै तो ब्रह्म हत्या लगता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सिंहासन आसन भूषण रतन सिंहासन आसन भूषण सोई चढ़ी बैसे नारायण हरियो सोई चढ़ी बैसे नारायण 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 भजमन नारायण नारायण कीर्तन कुंडम कराक्षित कुंडल कीर्तन कुंडम कराक्षित कुंडल शंख चक्र गदाधारायण हरियो शंख चक्र गदाधारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण
जा बकसर जाई कालिका मारे स्वामी बकसर जाई कालिका स्वामी मुनि जी के यज्ञ करावायन हरिओ मुनि जी के यज्ञ करावायन शिव नारायण 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 भगवन नारायण नारायण गौतम नारी अहिल्या तारे स्वामी गौतम नारी अहिल्या तारे स्वामी चरण छुअत भगवतारायण हरिओ चरण छुअत भगवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण जाई जनकपुर धनुषा तोरे स्वामी जाई जनकपुर धनुषा तोरे स्वामी राजा जनक प्रणय राजा जनक प्रणय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण सबरी के बहेर सुदामा के कांडोला सबरी के बहेर सुदामा के कांडोला रुचि रुचि भोग लगावायन हरिओ रुचि रुचि भोग लगावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण यमुना के तीर मथुरा नगरी यमुना के तीर मथुरा नगरी कृष्ण चंद्र अवतारायण हरिओ कृष्ण चंद्र अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण पीताम्बर के काछानी काछे स्वामी पीताम्बर के काछानी काछे स्वामी मुख पर मुरली नारायण हरिओ मुख पर मुरली नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण इंद्र ही को पति भजऊ इंद्र ही को पति भजऊ पर बरसत मूसलधारायण हरिओ बरसत मूसलधारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन् नारायण नारायण व्रज को रात
स्वामी वाच भज के लिए स्वामी नाथ पर गिरधर नारायण हरिओ नाथ पर गिरधर नारायण श्रीमन नारायण 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 हनुमन नारायण वृंदावन सरसायो स्वामी सरसायो स्वामी सहस्र नारायण हरिओ सहस्र गोपी नारायण श्रीमन नारायण 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 हनुमन दुरायो धन करते आज्ञाये स्वामी दुरायो धन करते आज्ञाये स्वामी सागरे दूर घर पायन हरिओ सागरी दूर घर पायन श्रीमन नारायण 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 हनुमन नारायण नारायण काल तो बहुत लोग गंगा जी जा सकै छथिन लेकिन घर में बतेलिए से याद छै ने घर में गंगा स्नान केना होतै आ विकल्प की जे नहीं नहाय सकै छथिन जे नहियो रहथिन फिर याद केलहुँ आ जे नहीं रहथिन हुनका खातिर फेर सियाइए दोहराबे न पड़तै घर में गंगा स्नान केना होतै जल में कुइए के जल रहे बढ़िया बाल्टीन में या मट्टी घैला में आंवला या तुलसी दे देबै ओहिसँ स्नान करबै तो घरों में गंगा स्नान में जे नहीं जा सकै छथिन एको दिन तो लोग जेबे करथिन कहीं रोज दिन तो नहीं जा सकै छथिन आ ओकर आंवला औरा आ तुलसी आंवला के बुकनियो भए सकै छै आ एतना देर कि नलका औरा के माइन दे देबै वो हमरा माइन देलासँ माइन भए जेतै अखन आब दोसर उपाय नहीं छै तऽ अखन हम माइन कलका खातिर दे देबै जे कि नलका औरा चूड़ के ओकर बुकनी दे कऽ हो सकै छै आ जे भरि धाह नहीं नहाय सकै छथिन हुनका खातिर देह से नहीं नहाय देहो से नहीं बिना सिर बिना मूड़ी के देह से खाली नहीं हुनका जिनका ओहो में दिक्कत तो हुनका खातिर भीजल कपड़ा से देह पोछि लेनाइ यह नियम छै ई याद रखी हो जे दिन मान लिअ जे बीचे में एके दिन ओहन भए जाए कहीं नहीं नहाय पैयै ओहनका में देह पोछियो लेला पर माइन आ गंगा स्नान के दोसरो एगो विधान छै कुइयों पर यदि गंगे नाम संस्मृत्य यस्तुकूप जलेऽपि च करोति मानव स्नानम गंगा स्नान फलम लभेत। पद्म पुराण से फिर गंगेति नाम संस्मृत्य गंगा के नाम लेकर गंगा यस्तुकूप जलेऽपि च कुइयों के जल से यदि स्नान करबै करोति मानव स्नानम कुइयों वाला जल से यदि गंगा कह के नहबो स्नान करबै तो गंगा स्नान फलम लभेत तैयो गंगा स्नान के फल मिलते। शास्त्र से निर्णय दिया कि यह छै कहाँ पर केना किए शास्त्र के अनुसार कि अपना मन से शास्त्र के अनुसार हुए के चाहिए तब भेलै जे शास्त्र के अनुसार पद्म पुराण से ई भेलै गंगा कह के भी स्नान करे वाला के गंगा स्नान लेकिन कुइयों पर भन्ने करे कुइये वाला पानी से करे कुइया पर करे या कुइया वाला पानी ले करे या टंकियों वाला पानी लेकर ओहिमे औरा तुलसी मिलाय के
करे तैयो गंगा स्नान पुण्य वो जो गंगा गंगा करे 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 भगवान विष्णु के नाम लैत लैत तब वो माइन हो जेते। गज और ग्राह लरे जल भीतर गज और ग्राह लरे जल भीतर लरत लरत गज हारायण हरि ओम लरत लरत गज हारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण सोने जगुनांगन गज सुने रघुनांगन गरुड़ चारि नारायण हरि ओम गरुड़ नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मण नारायण नारायण राह कुमारी गजराज कुमारे स्वामी राह कुमारे गजराज कुमारे स्वामी चक्र सुधर नारायण हरि ओम चक्र सुधर नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण चारो वेद पुराण दश चारो वेद पुराण दश वाल्मीकि रामायण हरि ओम वाल्मीकि रामायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन नारायण नारायण भजन हृदय से गावे जोया भजन हृदय